Good morning everyone. Today we will continue second chapter of economics. इसमें हम बेटा 5 ईयर प्लान के बारे में कर रहे थे. ठीक है, 5 ईयर प्लान में हमने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कर लिए थे. तो आज हम करेंगे शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, बट आर शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव ये वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो टाइम के साथ साथ बदलते रहते हैं. ठीक है, समय की मांग के अनुसार बदलते रहते हैं और ये थोड़े समय में पूरे किए जा सकते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं. जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी तब देश के प्रमुख खाद्यान्नों के सामने है वो खाद्यान्न की समस्या खड़ी थी. जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के सामने क्या मुख्य समस्या थी कि लोगों को खाने का सामान, गेहूं, चावल ये उपलब्ध करवाना. ठीक है, तो उस टाइम का जो ऑब्जेक्टिव था वो उसके हिसाब से रखा गया क्योंकि 47 में हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था. 51 में है वो 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गई थी. ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना. ठीक है, ये डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसमें वृद्धि करना. और इससे उत्साहित होकर जो प्लानर्स थे उन्होंने अपना ध्यान कृषि से हटाकर उद्योग पर भी केंद्रित किया था. उसके बाद जो सेकंड 5 ईयर प्लान थी उसमें था उद्योगों को बढ़ावा देना. ठीक है, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा डेवलप करना. और जो इसी तरह से थर्ड थी उसमें फिर था कि खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना. ठीक है, कि हमें बाहर से अनाज ना मंगवाना पड़े. हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें बाहर से खाद्यान्न मंगवाना पड़े. हमारी जो खाद्यान्न की समस्या है वो हमारे देश में ही हल होनी चाहिए. हम आत्मनिर्भर होने चाहिए. फोर्थ 5 ईयर प्लान में था कीमत स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी और मानव शक्ति के पूर्ण उपयोग. मानव शक्ति है वो उसका पूर्ण उपयोग हो, कोई भी व्यक्ति है वो बेरोजगार ना रहे. ठीक है, और सब व्यक्तियों को रोजगार मिल जाए और साथ में कीमतें भी ना बढ़े. ऐसे 5 ईयर और 6 ईयर उसमें था निर्धनता का उन्मूलन करना. ठीक है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी को बिल्कुल खत्म कर देना. अगर देखो पूर्ण रोजगार हो जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो रोजगार में वृद्धि होने से निर्धनता है वो अपने आप खत्म हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद है 7वीं योजना में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना. ठीक है, कि रोजगार के अवसर है वो बढ़ने चाहिए. और 8वीं योजना में पूर्ण रोजगार, वही फुल एम्प्लॉयमेंट और शिक्षा को विश्व व्यापक बनाना कि सभी व्यक्ति है वो शिक्षित होने चाहिए. ठीक है, अब हमारे देश में अनपढ़ लोग हैं वो काफी कम परसेंटेज है उनकी. सभी व्यक्ति हैं लगभग पढ़े लिखे हैं. मतलब गांव में कुछ % लोग हैं जो अनपढ़ हैं. लेकिन जब 1947 में हमारे देश में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो क्या थी? अनपढ़ थी. तो धीरे धीरे शिक्षा के स्तर को बढ़ाया गया है. और 10वीं में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, कि लाइफ स्टैंडर्ड है वो बढ़ाना. तो इस तरह से हर योजना में अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं. अब देखो ये पूरा चार्ट है आपके सामने. ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो कब स्टार्ट हुई, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था. सेकंड 5 ईयर प्लान है वो कब स्टार्ट हुई और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था. ठीक है, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 1 अप्रैल टू 1951. ठीक है, और ये चली थी 31 मार्च 1956 तक. ठीक है, इसमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको बढ़ाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था. ऐसे जो सेकंड 5 ईयर प्लान थी वो थी 1 अप्रैल 1956 को ये स्टार्ट हुई थी और ये चली थी 31 मार्च 1961. थर्ड फिर 1 अप्रैल 1961 टू 31 मार्च 1966. तो इस तरह से. और फिर ये 3 एक वर्षीय योजनाएं चली थी, एक साल की योजनाएं. किसी वजह से 5 ईयर प्लान है वो नहीं बन पाई थी. तो चौथी योजना है वो 69 से लेकर 74 तक चली थी. 5वीं योजना है फिर वो 74 से 79 तक चली थी. अब देखो ये 66 है और ये 74 है. तो इसके बीच में 3 एक वर्षीय योजनाएं आई थी. और अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो समाप्त हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं. अब 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है. ठीक है, अब है प्लानिंग इन इंडिया इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. भारतीय नियोजन एक व्यापक नियोजन. भारत में नियोजन एक व्यापक नियोजन कहलाता है कि
क्योंकि इसका ध्यान केवल आर्थिक समृद्धि और विकास पर ही केंद्रित नहीं है, अपितु यह सामाजिक वृद्धि और विकास पर भी केंद्रित है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव रखे जाते हैं, समाज में वृद्धि की जाती है, विकास किया जाता है। तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जो 5 ईयर प्लान होती हैं वो काफी हद तक इम्पोर्टेंट होती है। अब इसमें कंपैरिजन किया हुआ है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परसुएड अंडर प्लानिंग टिल 1991। 1991 से पूर्व नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई आर्थिक नीतियों की विशेषताएं कि देखो 1951 से लेकर 1991, ठीक है, और फिर 91 से लेकर अब तक का 2 हिस्सों में बांटा हुआ है पूरी पंचवर्षीय योजनाओं को। तो जो 91 की जो 91 से जो पहले पंचवर्षीय योजनाएं थी उनकी अलग विशेषताएं थी, 91 के बाद जो बनी उनकी अलग अलग विशेषताएं थी। ठीक है, आर्थिक नीतियों की विशेषताओं का अध्ययन 2 अलग अलग उसमें किया गया है।